नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के गनगटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार विकासखंड अंतर्गत श्री सीताराम इंटर कॉलेज सिरसी में। और यहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्काउट गाइड टीम द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह की टोली है और इन टोलियों द्वारा क्या क्या तैयार किया गया है, इनसे भी जानकारी लेंगे और आपको रूबरू कराएंगे यहाँ पर लगे हुए हर प्रदर्शनी से और यहाँ पर कार्य कर रहे हर कार्यकर्ता से। और यहाँ पर है ये शहीद आजम भगत सिंह और ये युवक जो है भगत सिंह के रोल में पूरी तरह से बना हुआ है और हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कार्यक्रम हो रहा है आपके विद्यालय पे। हमारे कार्यक्रम स्काउट गाइड हो रहा है, सब लोग रोल लिए हैं, लिट्टी चोखा बना है, सब भोजन के लिए बना है। तो ये लिट्टी चोखा आप लोग बनाए हैं या कहीं? नहीं, हम लोग बनाए हैं। आप लोग बनाए? हाँ, आप लोग। स्काउट गाइड का मेन मकसद क्या है? स्काउट गाइड का मेन मकसद होता है हमारे कोई भी इससे नौकरी वोकरी लिए 10-15% का छूट मिलता है हम लोग के लिए। अच्छा। हाँ सर, यानी ये स्काउट गाइड में काम करते हैं तो आपको छूट का लाभ मिलता है? छूट का लाभ मिलता है। ये शहीद आजम भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उनको फांसी क्यों दी गई? उनको क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी थे? हाँ। देश के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। हाँ। कब चढ़े थे फांसी में? फांसी चढ़े थे 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी उनको। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 31 में। तो ये सरदार भगत सिंह के रोल में है, इनसे कुछ जानकारियाँ मिली। फिलहाल इनका लिट्टी चोखा का कार्यक्रम है, ये देख बच्चे लिट्टी चोखा बनाए हुए हैं। और स्काउट गाइड जो एक कार्यक्रम होता है उसके तहत बच्चों को तैयार किया जाता है। दूसरी टीम है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद के रोल में देखिए बंदूक लिए हुए, एक नकली बंदूक है, ये असली न मान लीजिएगा। और ये युवक खड़ा है। और क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक। किस रोल में है आप? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या जानते हैं आप? जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के प्रति बहुत सा मतलब लड़ाइयाँ लड़ी और अनेक लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमारे देश को आज़ाद कराया। और उनका जन्म हुआ था 1906 में और उनकी मृत्यु 1921 में हुई थी। कैसे हुई थी मृत्यु? लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मतलब उनका देहांत हुआ, बलिदान त्याग दिए। हम लोग उनके प्रति भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं। तो ये युवक है देश की सेवा करने के लिए। स्काउट गाइड का क्या मतलब होता है? स्काउट गाइड जैसे कि स्काउट गाइड ये है ना जात के धर्म पर, ना जात या ना धर्म के बना है और ये मतलब देश के प्रति एक समर्पण की भाव। जी। चलिए फिलहाल हम अगली टीम से मिलते हैं। ये कौन सी टीम है भाई? हाँ, ये है टोली नंबर 5, ताज होटल के नाम से है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद ये होटल के मैनेजर साहब हैं। तो हेलो सर, आई एम रतन जी टाटा। अच्छा, क्या है आपके होटल की खूबियाँ? सर जी हमारे होटल में हर एक व्यवस्था, हर एक जो भी आप खोजेंगे वो भी आपको सब मिलेगा। आपको सब मिलेगा? हाँ। जी सर। रहने के लिए कमरा है? जो व्यवस्थाएं आपको चाहेंगी सब व्यवस्था उपलब्ध है। सारी व्यवस्था? सारी व्यवस्थाएं। तो ये स्काउट गाइड जो आप कर रहे हैं इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है? सर ये स्काउट गाइड का मतलब कहीं भी आप मुसीबत में फंसे या कहीं भी आपको कोई भी दुविधा हो वहाँ पर सर जी आप अपना धर सकते हैं उस माहौल में। सर जी आप जंगल में फंस गए, आप सर जी आप कुछ भी कहीं भी फंस गए तो आप सर जी स्काउट गाइड से आप सर जी लकड़ी तोड़ सकते हैं। आप दुश्मन चार घेर रहे हैं सर जी, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी विषम परिस्थितियों में अपने आप को प्रतिकूल करना, ये हाँ यही स्काउट गाइड है। यही स्काउट गाइड है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में सर जी यही पूरे लोग हैं? बहुत लोग हैं सर जी, 2 लाइन है सर हमारी टीम की। 2 लाइन? जी सर। तो 2 लाइन 25 बच्चे? हाँ। तो सभी लोग मैनेजर हैं कि कोई वेटर? नो सर, वेटर लगे हैं पीछे वेटर लगे हैं। ये रतन टाटा, हम दोनों लोग सिक्योरिटी हैं। अच्छा, सिक्योरिटी है? जी सर। चलिए बहुत बेहतरीन। और आगे देखते हैं कि कौन सी टीम बनी हुई है और उस टीम का क्या लाभ है।
उसके बारे में भी जानेंगे। ये है काशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आप राजा हरिश्चंद्र हैं? तो राजा और कटोरा दोनों सर ये हमारे राजा हरिश्चंद्र दानी जी थे। हाँ। तो दान करते थे बहुत ज्यादा दान करते थे। हाँ दान। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में क्या जानते हैं आप? राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म काशी में हुआ था और उनकी जो पिता थे उनका नाम था सत्यवत था। उनकी माता का नाम श्री शंकु था। जो उनकी रानी थी उनका नाम था तारामती था। और उसका सत्य के लिए अद्वितीय माने जाते थे, मतलब बहुत सत्य बोलते थे हमेशा। इस स्काउट गाइड से क्या आप सीखते हैं आप? स्काउट गाइड से हमें ये शिक्षा मिलती है जैसे कि जो सैनिक जो होते हैं, मान लीजिए हमारा देश कोई खतरे में पड़ गया तो एक एक बच्चे को जो ट्रेनिंग मिली रहे वो भी कुछ कर सके देश के लिए। अच्छा, यानी देश के लिए जो समर्पण का भाव हो हर बच्चों में हर बच्चे के अंदर हो सकती है, इसके लिए चलाया जाता है। और आगे चलते हैं, कौन सी टीम है, कौन सी टीम, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर एक टीम है, टीम का नाम है, चारों भाई का नाम बताओ। ये कौन सी टीम है? श्री कृष्ण टोली। श्री राम टोली है। तो श्री राम टोली में क्या मिल रहा है? एक टोली है, टोली श्री राम, ये भी है। आप इसके अगुआ हैं? हाँ सर। क्या नाम है? अमरनाथ। अमरनाथ। अमरनाथ राम जी कितने भाई थे? राम के 3 भाई थे। 3 भाई थे। राम के 4 भाई थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राजा कौन बने? श्री राम। श्री राम। और आते हैं, एक टोली है, कौन टोली भाई? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का क्या नाम, क्या मकसद है? सर सैनिक बनना चाहते हैं सर हम लोग। सैनिक बनना चाहते हैं। तो आप तो टोली में है, आप तो सैनिक के रोल में है सर। पता नहीं था। ये स्काउट गाइड, जो स्काउट गाइड के बारे में जानकारी दी जाती है, इसका क्या मतलब है? किसी ऐसे, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ के नजदीकी किसी ऐसे वीर का नाम बताइए जो शहीद हुए थे। नहीं याद है घोरांग से? नहीं। परमवीर चक्र विजेता सत्यवान सिंह, ये उनका नाम है। चलिए अगली टोली में आते हैं, कौन सी टोली है? हनुमान टोली। हनुमान। कहाँ से पढ़ते हैं आप? 6th क्लास। 6th। ये टोली सबसे छोटी है। चलिए अगली टोली में आते हैं, कौन सी टोली है? 9, टोली नंबर 9, भारत माता। भारत माता। यस सर। भारत माता को हम माँ के नाम से जानते हैं। यस सर। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश में एक अयोध्या नाम की नगरी थी। वहाँ पे एक राजा दशरथ थे, उनके पुत्र भरत थे। उन्हीं के पुत्र के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्हीं के पुत्र के नाम? हाँ। क्या कह रहे बेटा, क्या बोले? उनके पुत्र के नाम के कारण, भरत नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये कौन सी टीम है? रानी पद्मावती। टोली का नाम है रानी पद्मावती। महारानी पद्मावती। पद्मावती के बारे में कुछ बताइए। रानी पद्मावती का जन्म 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, सिंघल प्रदेश में। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था और इनकी शादी चित्तौड़ के महाराज राजा रावल रत्न सिंह से हुई। और इन्होंने 1303 ही ईस्वी में इनकी शादी भी हुई। 1303 ईस्वी में खिलजी ने महारानी की सुंदरता को देख के वो आकर्षक हो गए, जिसे उनको पाने के लिए उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया। तब उसके बाद धोखे से राजा रत्न सिंह को उन्होंने मार दिया। जब मारने के बाद रानी ने ये तय किया कि मतलब उनको अपने आप को सौंपने नहीं देंगे। उन्होंने जौहर किया, 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जौहर किया। 1303 ईस्वी में उन्होंने आत्मदाह कर दिया। आत्मदाह? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग एक बार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया जानकारी दी बिटिया ने। और आगे चलते हैं और दूसरी टोली में देखते हैं। देखे हैं पूरा देखे हैं। ये एक देखिए बहुत सुंदर स्काउट गाइड टीम द्वारा
ये बहुत अच्छा रंगोली बनाई गई है और स्वागत लिखा गेट बना हुआ है। नायिका का नाम आंचल राय है। आंचल राय कौन है? ये लिट्टी चोखा अभी घूम करके आते हैं तो लिट्टी चोखा को जरूर खाएंगे। अरे अब हम आगे चल करके अगली टीम से मिलते हैं और ये टीम के बारे में जानकारी लेंगे। कौन सी टीम है? कौन सी टीम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, टोली नंबर 6। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई एक कविता सुनाइए। तो हर के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के बारे में जानती हैं आप? टीम है ये कौन सी टीम है? मीराबाई था। मीराबाई। मीराबाई कौन थी? मीराबाई के कोई पद याद हैं आपको? नहीं नहीं याद है? आपको याद है? ये सर सुनाइए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकरा के कुंडल और तिलक दिए भाल मोहनी मूर्तिया सांवरी सूरतिया नैना बने बिस्सा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। चलिए बहुत बेहतरीन। और आगे की टीम से मिलते हैं। थोड़ा आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ विद्यालय के प्रबंधक टीम और सभी टीमों द्वारा यहाँ जांच की जा रही है। बच्चों द्वारा बनाए गए जो लिट्टी चोखा है या फिर और व्यंजन है उनको टेस्ट भी किया जा रहा है और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें नंबर दिया जा रहा है। थोड़ा स्काउट गाइड के टीचर हैं और आपसे थोड़ा जानकारी लेंगे सर कि स्काउट गाइड का मेन मकसद क्या है? विद्यालयों पर स्काउट गाइड कराना या फिर स्काउट गाइड करके बच्चे क्या कर सकते हैं? स्काउटिंग गाइडिंग का मूल उद्देश्य है छात्र एवं छात्राओं के अंदर देशभक्ति भावना, कर्तव्य निष्ठता एवं उनके कर्तव्य परायणता से वो कभी विमुख न हो। यह कूट कूट के भरा जाता है। तो प्रबंधक जी हैं और ये कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है आपके विद्यालय? कल से चल रहा है। कल 3 दिन, तीसरा दिन है। अच्छा, तीसरे 3 दिवसीय। स्काउट गाइड से बच्चों को उनके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। बच्चों को खेल के ही माध्यम से आप देखे होंगे कि कहीं पर पकवान की टोलियाँ बनी हैं। कुछ मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा को और उनके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है 3 दिनों से लगातार। हमारे शिक्षक भी प्रधानाचार्य जी, पूरा विद्यालय परिवार इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। और आपके विद्यालय पर कितने बच्चे इस स्काउट गाइड में प्रतिभाग कर रहे हैं? लगभग जो है 500 बच्चे। 500 बच्चे। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। क्या ये दिन ही चलता है टीचिंग टाइम या फिर रात को भी? टीचिंग टाइम में चलता है। टीचिंग टाइम भी। यहाँ पर जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं तो इनसे कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है सर कि निःशुल्क है या सरकार की योजनाएं हैं? नहीं, सरकार की योजना नहीं है। इसका जो कुछ निर्धारित शुल्क होता है वो बच्चे जमा करते हैं, उसके बाद एक कार्यक्रम होता है। उसके बाद एक कार्यक्रम। तो इसमें प्रमाण पत्र बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम द्वितीय सोपान का ये जो है आपका प्रथम द्वितीय सोपान का प्रशिक्षण चल रहा है। अच्छा, इसके बाद भी कोई सोपान आते हैं? तीसरा सोपान होता है। 5 दिवसीय होता है। वो जो है 5 दिवसीय होता है। वो तहसील स्तरीय होता है कार्यक्रम। तहसील स्तरीय कार्यक्रम। चलिए, फिलहाल इतनी जानकारी ली और हम यहाँ टोलियाँ हैं, टोलियों से भी बात करते हैं। और मेन मकसद स्काउट गाइड का क्या है? सर देखिए, मेन मकसद स्काउट गाइड का सबसे बड़ा मकसद होता है बच्चों को विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढालना। आपातकाल में देश की कहीं भी जरूरत पड़ती है, इन बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए अपने आप में लड़ने की क्षमता को विकसित किया जाता है विद्यालय के माध्यम से। और स्काउट गाइड बच्चों को अपने आत्मबल को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा मौका और सुनहरा देता है। अपने आप में विषम परिस्थिति में, जैसे आपातकाल सेवा में कहीं भी लग जाए तो अपने आप को प्रकृति के गोद में रहकर भोजन का निर्माण करना, अपने आप को भरण पोषण करना, पानी कैसे पिया जाए, उसके लिए यहाँ स्काउट गाइड के माध्यम से इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत बढ़िया। स्काउट गाइड पर 2 शब्द। स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है जो देश के नौजवानों में प्रतिकूल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपने आप को कैसे तैयार रखा जाए, कैसे विषम परिस्थितियों का सामना किया जाए और साथ ही साथ देश एवं राष्ट्र के लिए एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, देश के लिए कैसे हम तैयार रहेंगे,
अगर हमारे देश के ऊपर कोई आपदा आती है, प्रतिपदा आती है, तो हम उनका सामना कैसे करेंगे, ये स्काउट गाइड का मुख्य लक्ष्य होता है, जिसके लिए ये संस्था काम कर रही है। बहुत बढ़िया। हम आते हैं यहाँ टोलियों से मिलते हैं। ये कौन सी टोली है? झांसी की रानी। झांसी की रानी, आप ही बोली हैं? नहीं, मैं मतलब नहीं हूँ। झांसी की रानी के रोल में बिटिया खड़ी है। झांसी की रानी का कोई एक वीर रस की कविता कोई हो आपके पास? बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और आगे? बस इतना 2 लाइन बोलो। आप सुनाओ। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो अपने नाना के साथ है। एक नाना नाम के राजपूत थे जो बहुत लड़ाकू थे, उनके साथ होती थी। चलिए ठीक है, ये झांसी वाली रानी की टोली है। और आपको बता दें कि जब हम लोग पढ़ते थे तो वो समय हम लोगों को पूरी कविता याद थी, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चेतक वाला, राणा प्रताप के चेतक से, पड़ गया हवा का पाला था, ये सब कविताएं याद करनी चाहिए। कविता जब आप याद कर लोगी, याद करने में एक फायदा होता है। जब याद करेंगी आप और जब उसको पढ़ेंगी जो हमको याद होता है, तो जरूर वीर रस वो हमारे शरीर के अंदर आता है। और यह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया आप लोगों की टोली। क्या क्या बना है यहाँ पे? ये महल बना हुआ है। अच्छा, विषम परिस्थिति। और यहाँ अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से साड़ी से पकवान भी बनाए हैं आप लोग। और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है अनीता की टोली है। कौन सी टोली है? रानी लक्ष्मीबाई टोली। रानी लक्ष्मीबाई टोली। रानी लक्ष्मीबाई पर कोई कविता है आपके पास? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बस इतने? नहीं, बुंदेलो हर बोले हमने सुनी कहानी थी, सबने पहचानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। और लक्ष्मीबाई के बारे में और क्या जानते हैं आप? लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था, मतलब मनु मणिकर्णिका था, लोग प्यार से नहीं मनु कहते थे। इनके पिता का नाम मोरपंत राव था, इनकी माता का नाम भागीरथी था। इनका जन्म 19 नवंबर 1880 को हुआ था। इनकी प्रसिद्ध थी झांसी की रानी। अच्छा, तो झांसी की रानी थी। इनके क्यों ये लड़ाई लड़ी? आखिर झांसी के राजा भी हुआ करते थे, तो ये लड़ाई काहे लड़ी? इनकी लड़ाई किनसे हुई थी? इनकी लड़ाई तो अंग्रेजों से हुई थी। यूरोज से अंग्रेजों से हुई थी। और फिर ये इनका बचपन से शौक था कि हम मतलब पढ़ाई करने के बाद भी शास्त्र करना चाहती थी। इन्होंने मार्शल आर्ट का भी शिक्षा प्राप्त किया है। अच्छा, तो उनसे क्या शिक्षा मिलती है आपको? हमें अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। मतलब हम लड़कियों को यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। और हम कोई भी संकट पड़े तो अपने हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो झांसी वाली रानी थी कि वो अंग्रेजों से लड़ाई करके हमारे देश को आजाद कराई। ये टीम है भक्ति भाव में लिप्त। कौन सी टीम है ये? राधे कृष्णा। राधे के बाद कृष्ण से प्रेम करने वाली दूसरी कोई नायिका बताएंगे आप? नहीं, इस युग में मीरा का कोई पद याद है आपको? क्या सुना? वशो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृष्ण कुंडन अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत शावली शूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुररी राजत और वैजंती माल। दोस्तों मेरे नैन में। चलिए बहुत बढ़िया, और आगे चलते हैं। ये कौन सी टीम है? हाँ, कौन सी टीम है? राधा कृष्ण। राधा कौन थी? कृष्ण की प्रेमिका। और इस टीम से मिलते हैं। यहाँ धनुर्धर खड़े हैं। कौन सी टीम है? सीताराम टीम है। राम जी कितने भाई थे? 4। चारों का नाम जानते हैं?
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। टोली नंबर 1। तो इस टोली नंबर 1 में क्या दिखाया गया है आप लोगों को? तो टेंट बनाकर और टेंट कहाँ बनाते हैं? टेंट जब हम कहीं अगर घूमने जाते हैं तो रहने के लिए बनाते हैं, जैसे पिकनिक हाँ और टूर, इसी सब चीज़ों में हम लोग बनाते हैं। आप बताओ, आपके माता पिता साथ हो और आप कहीं गई हो और वहाँ भूल गई हो रास्ता, वो टीम से बिछड़ गई हो, तब आप क्या करेंगे सर? तो जी हमको नंबर याद है, किसी से फ़ोन मांग कर लेंगे तो। अच्छा, फोन मांग कर लेंगे, चलिए। तो ये है स्काउट गाइड टीम द्वारा जो तैयार किया गया और बच्चों द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। हालांकि बच्चों में कोई कमियां तो नहीं नज़र आई, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो हमारे स्काउट गाइड टीम द्वारा तैयार कराया गया वह बहुत ही बेहतरीन रहा। और इसी तरह से फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।